सवालें देखने वाले हैं। पिछले 2 बार अयूब का पुस्तक से कुछ सवालें और प्रेरितों का काम से कुछ सवालें और आज मलाकी का पुस्तक से कुछ सवालें हम देखेंगे। मलाकी का पुस्तक में 2 बातें हैं, ईश्वर का कंप्लेन, देन ईश्वर का कंफर्ट। ईश्वर चाहता था अपने लोगों को उसका पीछे हट जाने से पहले जो अवस्था में था उस अवस्था में वापस लेके जाना। इधर का प्रॉब्लम क्या है, इन लोग इतना ईश्वर से दूर चला गया, पीछे हट गया, फिर भी उनको मालूम नहीं है उन लोग इतना पीछे हट गए। ये उनका प्रॉब्लम। और ये बहुत खराब परिस्थिति है। ईश्वर से दूर चले जाने के बाद लोगों को ऐसा लगता है हम सही जगह में ही हैं, हम ईश्वर के पास काफी नजदीक है, ऐसा सोचता है तो ऐसे लोगों को वापस ईश्वर के पास नजदीक पहुंचाना बहुत कठिन है। फिर भी ईश्वर इधर अपने लोगों को उस सवालों के द्वारा उनका सही हालत को उनको दिखाना चाहते हैं। पहला बात है, God wanted them to know His love and appreciate. दूसरा कलम में हम ऐसा पढ़ते हैं, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। और ईश्वर कहते हैं मैं तुमको प्रेम किया, फिर लोग क्या पूछते हैं, किस बात में हमसे प्रेम किया है। ईश्वर का प्रेम को इन लोग बराबर समझ के और उसका अप्रिसिएशन कर दे, ये प्रभु चाहता था। इन लोग पूछते हैं किस बात में हमें प्रेम किया, ईश्वर उसका जवाब देते हैं, मैं तुम्हारे साथ मेरा प्रेम वर्तमान काल में शुरू नहीं किया है, बहुत पुराना एक कहानी है उसके पीछे। और इसहाक का 2 लड़के थे, याकूब और एसाव। इधर ईश्वर कहना चाहते हैं तीसरा कलम में, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। मैं याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उनको छोड़ दिया। एक औरत स्पर्जन के पास जाके उनको बोला, मुझको समझ में नहीं आता है ईश्वर कैसा एसाव को छोड़ दिया, बताओ। स्पर्जन बोला, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम दूसरा है, मेरा सवाल दूसरा है। याकूब जैसा एक आदमी को ईश्वर कैसा प्रेम दिया, ये मुझको अभी तक समझ में नहीं आया। और ये इधर से ये कलम रोमियो का पत्री 9 में हम 13वां कलम में पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 9 का 13 होगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। उधर इलेक्शन के बारे में बता रहे, ईश्वर कैसा लोगों को चुनता है इसके बारे में बताया। जिसको ईश्वर पसंद करते हैं उनको ईश्वर चुनते हैं। और इलेक्शन समझने का बात है, पूरा बाइबल पढ़ेगा तो कुछ लोगों को राजा होने के लिए, प्रबोधक होने के लिए, यीशु का शिष्य होने के लिए, उपदेशक बनाने के लिए ईश्वर लोगों को चुनते हैं।
इधर याकूब को इस्राएल का वंशावली में एसाव के बदले में लाने का निर्णय ईश्वर किया है। बाइबल में कहाँ भी नहीं बोलता है, बताया है ईश्वर एक व्यक्ति को स्वर्ग के लिए चुनता है, दूसरा व्यक्ति को स्वर्ग में जाने से मना करता है, ऐसा नहीं है। ईश्वर सबको बुलाता है। स्वर्ग में लेके जाने का बात, अनंत जीवन का बात, पाप का क्षमा का बात आएगा तो ईश्वर ऐसा किसी को पहले से नहीं चुना है। फिर सच है मंडली को पहले से चुना है। जितने लोग मंडली में होगा उनको जगत का उत्पत्ति से पहले ईश्वर चुना हुआ है। इधर से हम इतना ही समझने का है, ईश्वर उनको बोलना चाहते हैं तुम्हारे साथ मैं जो प्रेम किया है, तुमको मैं प्रेम किया है, अभी मैं शुरू नहीं किया, ये कुछ नया बात नहीं है, बहुत साल पुराना है। याकूब को मैं चुन लिया, इस्राएल का वंशावली में तीसरा व्यक्ति होके मैं उनको चुन लिया। अभी इधर दो बात, क्यों ईश्वर इस्राएल को चुन लिया? इस्राएल के द्वारा सारा मनुष्य जाति को दो बड़े आशीषें मिला है। एक है बाइबल, उनके द्वारा ही हमारे पास आया। दूसरा है हमारा उद्धारकर्ता, उनके द्वारा ही आया। ये दो खास उद्देश्य के साथ इस्राएल को परमेश्वर ने चुन लिया और ईश्वर उनको प्रेम किया। इसलिए इधर ईश्वर चाहते हैं, सबसे पहले चाहते हैं उन लोग समझ ले ईश्वर उनको प्रेम करते हैं और उसको उन लोग बराबर अप्रिशिएट करें। दूसरा बात, ईश्वर छठवां कलम में उनको पूछते हैं, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? इधर ईश्वर चाहते हैं दूसरा बात, God wanted them to know His greatness and honor Him, respect Him. इधर एक पुत्र पिता का आदर करते हैं और एक स्वामी का आदर उनका सेवक करता है। और ईश्वर को पिता तरीके समझ के उनको जो आदर देना है इन लोग नहीं देता है। उनका जो भय मानना है, भय मानता नहीं। इतना नहीं, ईश्वर नीचे कह रहा है ये जो बलि चढ़ाते हैं एक गवर्नर को, 8वां कलम, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु ले आते हो तो यह क्या बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इधर काफी सवाल है ईश्वर पूछा है, तुम बीमार पशुओं को, लंगड़े जानवरों को, अंधे जानवरों को ईश्वर के पास लेके आते हैं और ईश्वर कहते हैं इसको तुम्हारे गवर्नर के पास लेके जाओ, परिणाम क्या निकलेगा वो तुमसे स्वीकार करेगा क्या? ये सब याजक लोगों को सिखाना था, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। ईश्वर बोलते हैं यदि मैं एक पिता है तो मेरा आदर करो, यदि मैं एक स्वामी है तो मेरा आदर करो, मेरा भय मानो। मैं एक गवर्नर जैसा है, सारा जगत का गवर्नर है, मेरा आदर कहाँ है? तुम कैसा सोचते हैं ऐसा चीज मेरे पास लेके आ सकते हैं। और नीचे 14 में ईश्वर कहते हैं
जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए वह शापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। सेनाओं मैं एक महाराजा हूँ, इसलिए ईश्वर चार बातें इधर कहते हैं। मैं एक पिता हूँ, मैं एक स्वामी हूँ, मैं एक गवर्नर हूँ, मैं एक महाराजा हूँ। ये चारों जगह में आदर होना है। तुम मेरा आदर नहीं करता है। चारों जगह में थोड़ा भय मानना है, भय नहीं मानता है। इसलिए ईश्वर दूसरा सवालों के द्वारा इस्राएल को बताना चाहते हैं, I want you to know who I am, how great I am, and you may honor me accordingly. The moment we know how big is our God, how great He is our God, then we honor Him. इधर क्या तकलीफ हो गया? उन लोग सोचा और ईश्वर के लिए कुछ भी चलेगा। लोग सोचा एक अलग बात है। उन लोगों को रोकने वाला काम था याजक का। ये इधर नहीं चलेगा, ऐसा बातें नहीं चलेगा। सही बलिदान को लेके आओ, कई सही जानवरों को लेके आओ, उनको बोलना था, फिर वो सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तीसरा बात है 6 से 8 तक। हाँ सही, एक का 6 से 8 तक। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम तो मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। पर जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये पुराना नियम में लेविया पुस्तक में ईश्वर बोला था, चलेगा, बहुत स्पष्ट रीति में उनको बोल के दिया था, मेरे पास ऐसा अंधे लंगड़े बीमार जानवरों को नहीं लेके आना, उनमें कोई कामयाब नहीं होना। ये संपूर्ण एक जानवर होना है, उसमें कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं है और अभंग नहीं है, अंधा नहीं है, लंगड़ा नहीं है, ऐसा जानवर मुझको चाहिए। क्यों ऐसा है? ये पुराना नियम में जितना जानवरों का बलिदान हुआ वो सब यीशु मसीह के बारे में बताते। यीशु कितना परिपूर्ण था, इसका निशानियां था, इसलिए ईश्वर ऐसा उनसे मांगा था। इधर याजकों का काम इधर क्या था, इसलिए तीसरा बात है, God wanted them to worship God as He expected, as He has already told them. But what is happening here? उन लोग अंधे पशुओं को, लंगड़े को, बीमार को, ऐसा 14 में जो कहा है, और नर 14 में क्या लिखा है? जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए वह शापित है। ओके, नर पशु उधर है, उसको बलि चढ़ाने के बदले में एक बीमार उम्र वाली पशु को लेके आते हैं, फिर भी याजक कुछ नहीं बोलते, उनके लिए चलेगा। मैथ्यू हेनरी इसके बारे में ऐसा बोला है, मैं इधर लिख के ले लिया तो मैं आपको सुनाता हूँ। हम सोचेंगे ये सब यहूदियों का प्रॉब्लम है, हमको इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। फिर मैथ्यू हेनरी जो बोला है,
If you worship God without proper understanding and in ignorance of God, it is like a blind worship. इसलिए ईश्वर का आराधना करने के लिए आते हुए लोगों का जानकारी बराबर होना। ऐसे लोग ईश्वर को अंधा जानवरों को इस्राएली लोग चढ़ा के आराधना किया, वैसा है। यदि हमारा जानकारी ईश्वर के बारे में बढ़ता नहीं है, बराबर नहीं है, हम आज भी बहुत अज्ञानता हमारे साथ रखता है, तो हम अंधा आराधना, अंधा जानवरों को बलि चढ़ाते हुए इस्राएली लोगों के जैसा। यदि हम ईश्वर के पास आते समय में हम इतना ठंडा है, इतना मरे हुए लोगों के जैसा है, तो वो बीमार जानवरों को बलि चढ़ाते हैं उसके जैसा। और यदि हमारा हृदय आराधना के समय में पूरा उधर नहीं है, इधर उधर भटक जाते हैं, केवल शरीर उधर है, तो हमारा आराधना एक लंगड़ा आराधना के, क्योंकि हम आधा ही उधर है, केवल शरीर है, हमारा हृदय उधर नहीं है। और यदि 14 बातें हैं, इतना डिस्ट्रैक्शंस होता है, हमारा माइंड इधर उधर घूमते रहते हैं, तो हम ऐसा काट गया हुआ एक जानवर को जो लोग लाया है उसके समान ईश्वर का आराधना करते हैं। चलिए, ये सब हमारे बारे में भी है। हम हमारा आराधना को कुछ भी नाम से बुलाओ, सत्य में और आत्मा में हम आराधना करते हैं। यदि इस प्रकार का कामियां उधर रहे तो हमारा आराधना ऐसा होगा, ईश्वर स्वीकार नहीं करे। इसके साथ जोड़ के हम 2-3 बाइबल का भाग पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 1 अध्याय 12 से 15। यशायाह नबी का पुस्तक 1 अध्याय 12 से 15। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों को मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। तो और जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, और तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। इधर ईश्वर क्या कहते हैं? ठीक है, ईश्वर ही बोला है बलि चढ़ाओ, प्रार्थना करो और आराधना करने के लिए आओ। यदि योग्य रीति में हम इसको जो सीरियसनेस देना है वो नहीं देता है, तो ईश्वर क्या बोलेंगे? ये सब बंद करो, मुझको नहीं चाहिए। और तुम्हारा प्रार्थना कितना भी अच्छा तुमको लगता होगा, मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा ईश्वर कहते हैं। अभी आमोस का पुस्तक 5वां अध्याय से हम और कुछ कलम बढ़ेंगे। आमोस 5 मैं पढ़ूंगा। 5 का 21 से हम पढ़ते हैं। तुम्हारा पर्व से वैर रखता, उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं में से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होमबलि और अन्नबलि चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा। और तुम्हारे पाले हुए पशुओं का मेल बलियां की ओर न ताकूंगा। अपनी गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। इधर ईश्वर क्या कहते हैं? तुम्हारा बलिदान सब मुझको नहीं चाहिए। तुम जो गाना गाते हैं उसका कोलाहल मुझसे दूर करो,
मैं सुनना नहीं चाहता। और नया नियम में हम आएंगे तो यीशु मसीह मत्ती का सुवार्ता 15 अध्याय 6 से 9 तक बोला है, तुम आराधना करने के लिए नजदीक आते हैं पर तुम्हारा हृदय मुझसे बहुत दूर है। 15 का 6 से 9। तो वह अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इधर यीशु मसीह बोला, इन लोगों के नजदीक आके मेरा आराधना करते हैं और उसका हृदय बहुत दूर है। ये विश्वासियों को बहुत संभालने का बात है। हम बहुत कोशिश करके हमारा शरीर, आत्मा, प्राण पूरा ईश्वर के उपस्थिति में होना है। हमारा मन को हम कंट्रोल में रखना है। हमारा हृदय पूरा हमारा आराधना के समय में पूरा सहयोग देना है। ये ईश्वर चाहते हैं। और यीशु जब मंदिर में गया, हम सब जानते हैं, बहुत गुस्सा किया, उधर से लोगों को भगाया, उनका पैसा सब उधर फेंक दिया। इतने गुस्सा किया, क्यों किया? उधर जो चलता था आराधना नहीं चलता था, और एक बिजनेस सेंटर बना के बदल डाला। इसलिए ईश्वर उनके साथ इतना नाराज हुआ। इसलिए वर्तमान में भी विश्वासियों को बहुत संभालना है। हम ईश्वर को कैसा आराधना करते हैं, ऐसा मत सोचना हम कुछ भी करें ईश्वर प्रसन्न हो जाए। उनके सामने एकदम अंगीकार योग्य रीति में उनको जो आदर देना है देते हैं। उसका जो भय मानना है भय मान के, ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर हमारा स्वामी है, ईश्वर सारे दुनिया का राजा है, सारे दुनिया के ऊपर राज्य करने वाला है, ये महाराजा है, समझ के ईश्वर का आराधना करना। ये ईश्वर इस्राएली लोगों से चाहता। केरला में एक प्रभु का दास था, केजी कुरियन, और उनके पास एक आदमी कुछ नारियल लेके गए फ्री में देने के लिए। ये बहुत जमीन रखते थे उधर, बहुत नारियल था। इसलिए नारियल निकालते समय में उसने बहुत नारियल उनके पास पहुंच जाए। फिर कैसा नारियल पहुंचा, इतना छोटा छोटा। वो व्यापारी नहीं लेते हैं, फेंक दिया हुआ, सब इकट्ठा करके प्रभु का दास को लेके दिए। फिर केजी कुरियन उनको पूछा, मैं शबरीमला में नहीं जाने वाला हूं। इसका अर्थ यह है, शबरीमला में जाके इन लोग एक मन्नत मानते हैं, उधर एक नारियल भर के घी देंगे। और हमारे घरों में भी शबरीमला जाने वाले लोग हम नारियल दिखाएंगे बोले तो उन लोग क्या पूछेंगे, इसे छोटा वाला नहीं है क्या? और इसे छोटा वाला दिया, इसे भी थोड़ा छोटा वाला नहीं है क्या? क्यों ऐसा करते हैं? जितना छोटा है उतना कम घी खरीदने का, और छोटा नारियल का भाव भी कम होगा, और उसमें घी भी कम होगा, पैसा बहुत बचेगा इसके लिए। और ये मन्नत क्या माना, एक नारियल भर के घी चढ़ाऊंगा इसके ये तो मेरे आंखों से मैं देखा हुआ बातें, मैं मेरे कानों से सुना है। हमारे ये दोनों चीज के लिए लोग आते थे, नारियल के लिए भी आता था, घी के लिए भी आता। इसलिए और उन लोग को खुद है क्या, तो उनका घी का पैसा भी बचेगा, और नारियल जितना छोटा होता है उसका पैसा भी बचेगा। और मन्नत क्या है, एक नारियल भर के घी देंगे। चलिए लोग समझना है,
हमारा ईश्वर को ऐसा लोग उल्लू बना नहीं सकता है। हम सादा सीधा उनके सामने होना है। हम जो बोलते हैं हमको करना है। ईश्वर को अंगीकार योग्य रीति में आराधना करना है। ये हमारा जिम्मेदारी है। ये ईश्वर उनसे चाहता था। मतलब उन लोग इस बातों में बहुत चतुराई के साथ काम किया है और मन्नत मानेंगे, एक अच्छा जानवर को देंगे। और जब देते समय में यदि एक जानवर गिर गया, उसका हाथ टूट गया, उसको उठा के बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं। अभी एक दूसरा कहानी हमारा घर से मेरे मन में आया। मेरा पिताजी का छोटा भाई ये बकरियों को रखता था और उन्होंने भी एक मन्नत माना, ये बकरी का पहला बच्चा को मैं चर्च में दे दूं। और आखिरी में बच्चा हो गया और वो 1 महीने का हो गया, उसको उठा के चर्च में गया और कोई खरीदने के लिए नहीं था, इतना छोटा बच्चा है। फिर एक कम भाव बोल के उसको वापस लेके आया। ठीक है, उस समय का 200 रुपया, ऐसा सोच लो, 200 रुपया इसके बदले में मैं चर्च में दूंगा, ऐसा बोल के ये लेके आया। और 3 महीने बाद में उसके पास रखा। उसको कितने में बेचा? 1500 रुपया। चर्च को कितने में मिला? 200 रुपया। मन्नत क्या था? ये मेरे घर में हुआ बात है, ये दूसरा बाहर से नहीं है। और ऐसे लोग बहुत दुनिया में हैं। उसके ऐसे लोगों को प्रभु बोलते हैं इतना बड़ा डिसीवर है, ईश्वर को कोई डिसीव नहीं कर सकता है। समझने का बात है। इसलिए ईश्वर इधर चाहते हैं, God wanted them to worship God as he expected। वे ऐसा एक बात बन गया। ये तो एक प्रभु का दास बोला है। और 4 लड़के थे और पहला 3 पढ़ाई में इतना होशियार था। एक को डॉक्टर बनाने का, दूसरे को इंजीनियर बनाने का है, तीसरा को भी इंजीनियर बनाने का है, तीसरा 14 वाला पढ़ाई में इतना कमजोर है। और इसके बारे में आपका एम्बिशन क्या है पूछा तो इसको प्रभु को देने का है। जो उसको जिसको दिमाग है, बुद्धि है, वो सब दुनिया के लिए, और जिसको दिमाग नहीं है, ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, वो सब प्रभु के लिए। आज भी हमारे विश्वासी लोगों का तकलीफ है। ये केवल यहूदी लोगों का नहीं था, इस्राएली लोगों का नहीं था। आज का वर्तमान का विश्वासी लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। फिर केरला में एक जो चर्च से मैं आता हूं, हर साल बच्चों को प्रतिष्ठा करते हैं। ये पहला बच्चा को प्रभु के लिए अर्पण करते हैं। वो भी बाद में बहुत माँ बाप उसका ये मन्नत जो माना है वो पूरा नहीं करते। इसलिए ये सब करना, बोलना बहुत आसानी है, करना एक अलग बात। ओके, 14 बात। दो का 1 से 8 तक है, थोड़ा लंबा भाग है। अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा बड़ा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पांवों को यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। जब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे, यहोवा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उनके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को
अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि महायाजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इधर ईश्वर जब लेवी गोत्र ईश्वर का सेवा के लिए उनका काम शुरू किया, उस समय उन लोग कैसे थे? 6 में लिखा है उन लोग इसके लिए कितना समर्पित था इसके बारे में। और 7वां कलम में तो कोई ऊंचू आप नहीं। क्या हुआ? आवश्यक है क्या हो गया? Uncle, I think by mistake he unmuted. You can continue. It is all right, Uncle. You can continue. I think by mistake he unmuted. Uncle, you please continue. 7वां कलम में ईश्वर का एक्सपेक्टेशन एक याजक से क्या था? थोड़ा पढ़िए। 2:7, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। ओके, एक याजक, ईश्वर का एक्सपेक्टेशन उनके बारे में यह था, उन लोग प्रभु का वचन का जानकारी रखे, उनका होठों से प्रभु का वचन निकले। इसलिए उनका गलती यह था, लोग गलती करते समय में उनको समझाना था ईश्वर के वचन में क्या लिखा है, हम इस प्रकार कर नहीं सकते हैं, हमको अनुमति नहीं है, ऐसा बोल के उसको रोकने के बदले में इनको भी मालूम नहीं है वचन में क्या लिखा है, सब चलेगा ऐसा सोचा। अभी मैं इधर आते समय में एक घर में विजिट करके आया, फिर उन लोग मुझको बताया उनके चर्च में उनका एक चर्च का मेंबर इधर का एक गुजराती हिंदू लड़की को लेके आया। फिर क्या हुआ, उसको क्रिश्चियन बना के चर्च उनको शादी करा, क्रिश्चियन बना के। और यदि बाइबल का थोड़ा जानकारी है तो उनको क्या बोलना है, आप पहले कोर्ट में जाके शादी करो और बाद में धीमे से बाइबल सीखो, और आपको बाइबल चर्च में आना है तो आ सकते हैं, ऐसा सब बोल के देने के बदले में इधर आओ, हमारे पास ऐसा ट्रिक्स है, हम तुमको क्रिश्चियन बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? उनके ऊपर थोड़ा पानी छिड़काएंगे और बोलेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में तुम्हारा पाप सब क्षमा हो गया, तुम आज से ईश्वर का एक बालक, एक बेटी, और उसको क्रिश्चियन बना दो। ये वचन के विरुद्ध में है। वो यो याजक ये सब करते हैं आज का वर्तमान में भी, ये उनको बोलना है हम ऐसा कर नहीं सकते, हमको ऐसा करने का अनुमति नहीं है, आपको क्रिश्चियन बनाने का अनुमति नहीं है, हम समझाएंगे आपको क्रिश्चियन बनना है तो कैसा बनना है वो बाद में, अभी तुम कोर्ट में जाके शादी करो। और इसके बदले में वचन के विरुद्ध में करते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं है बाइबल में क्या लिखा है, ईश्वर का वचन क्या सिखाते हैं, उनको मालूम नहीं। चलिए इधर का प्रॉब्लम क्या है, ईश्वर चाहते थे वो ये याजक लोग प्रभु का वचन बराबर सीखे, वचन में जो लिखा हुआ सत्य लोगों को समझाए, और ये उन लोग करते नहीं था, इसलिए प्रभु उनको बता के दिया ये जो करते हैं तुमको बाइबल का जानकारी नहीं है, प्रभु का वचन में क्या लिखा है उसके बारे में मालूम नहीं है, तुम लोगों को सिखाना था, तुम सिखाया नहीं है,
ऐसा बोल दिया। और आगे हम बढ़ेंगे 2:10-11। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है और इज़राइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। ओके, अभी मैं बोला हुआ बातें इधर लिखा है। ईश्वर चाहता था उनका विवाह एकदम योग्य रीति में होना है, और इस्राएल से ही शादी करे। इसके बदले में इधर क्या हो गया? मैरिड ए डॉटर ऑफ ए फॉरेन गॉड। पराये देश में लेके ईश्वर लेके आता है। ये गलती करता था, पहला गलती विवाह के साथ पराये देवता की कन्या को विवाह करके लेके आया। दूसरा गलती क्या है? 14 में लिखा है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। दूसरा विश्वासघात का बात क्या है? तुम्हारा जवानी का पत्नी, और इधर लिखा है इंग्लिश में योर कंपेनियन। हिंदी शब्द क्या है? ब्याही हुई स्त्री, साक्षी होता है, संगिनी। संगिनी। हाँ, कंबाइन, ब्याही हुई स्त्री। अरे इंग्लिश में है वाइफ ऑफ योर कॉवेनेंट, प्रतिज्ञा की पत्नी। अभी दोनों प्रतिज्ञा देते हैं ईश्वर के सामने, जो प्रतिज्ञा रखते हैं, देते हैं, और ये मरण तक संभाल के रखने का बात है। अरे लोग ये नहीं करता था। तीसरा बात है, देख लिए, प्रभु तुम्हारे बीच में साक्षी है। जो कुछ प्रॉब्लम उधर होते हैं, प्रभु उधर साक्षी है। चलिए, शादी में केवल 2 जन नहीं है, तीसरा जन है। वो कौन है? प्रभु खुद है। और इसलिए जो कुछ होता है प्रभु उसका साक्षी है। और 15 कलम में लिखा है, प्रभु उनको एक बनाया। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? जब प्रभु चाहते हैं उन लोग एक होके रहेंगे। काफी साल पहले लेस्ली एक दिन बोला था, अभी 2 पेपर को हम चिपकाने के बाद उसको अलग करने के लिए कोशिश करें, दोनों को नुकसान पहुंचेगा यदि निकलते हैं दोनों को। ईश्वर ऐसा एक पुरुष और एक स्त्री को जोड़ देते हैं हमेशा जीने के लिए, मरण तक साथ में रहने के लिए। यदि उसको अलग किया तो दोनों को नुकसान पहुंचेंगे। और साथ साथ प्रभु शादी के द्वारा क्या चाहते हैं? 15 का बीच में लिखा है, योग्य संतान चाहता है, ए गॉडली ऑफस्प्रिंग। योग्य संतान हिंदी में अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है, और गॉडली ऑफस्प्रिंग, आत्मिक संतान। आत्मिक मीन्स ईश्वर का भय रखने वाला संतान। एक अच्छा मसीह परिवार में बच्चा पैदा होकर बढ़ने से क्या फायदा है? छोटे उम्र से बच्चों को मालूम है ईश्वर का भय मानना, ईश्वर का भक्त क्या है, बच्चों को मालूम पड़े। अच्छा परिवार है। इसमें विश्वासी माँ बाप कमजोर हो गया तो दोष हमारे ऊपर ही है।
इसलिए हम समझने का ईश्वर एक मैरिज के द्वारा क्या क्या ईश्वर का उद्देश्य है, अगले का पीढ़ी इस पुरुष को दोनों को जोड़ने के द्वारा एक अगले का पीढ़ी ईश्वर के लिए तैयार हो जाए, ईश्वर का उद्देश्य। नीचे देखिए 16 कलम में, गॉड हेट्स डाइवोर्स। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। ओके, तो स्त्री त्याग शब्द बराबर नहीं होगा, दोनों साइड में होगा, इसलिए गॉड हेट्स डाइवोर्स। So marriage is a permanent arrangement of God, and God unites them. God makes them one. God is the witness. God has great expectation of the marriage. So here what God wanted is, God wanted them to come to the divine purpose of marriage. एक मैरिज के द्वारा ईश्वर दुनिया में क्या करना चाहते हैं, क्या प्रतीक्षा रखते हैं, उसके अनुसार विश्वासी लोग जीने का है, इसके बारे में बताया। और एक बात बोल के मैं ये संदेश इधर पूरा करना चाहता हूं, उसका 6 का 6 सॉरी 3 का नहीं 3 का 8 से 10। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इधर दशांश देने में इन लोग पीछे रह गया। इधर ईश्वर क्या बोलते हैं, विल ए मैन रॉब गॉड? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हैं, और तो भी पूछते हैं हमने किस बात में तुमको लूटा है। दशांश और उठाने की भेड़ों में तुम मुझको धोखा देता है। इसे क्या समझने का है? दशांश देने के बारे में पुराना नियम में बराबर लोगों को सिखाया। जब इनके टाइम आया मलाकी के समय में, लोग ये भी देना बंद कर दिया, और ईश्वर बाद में उनको बताता है पूरा दशांश मेरे भवन में लेके आओ। लेके आएगा तो क्या हो जाएगा, तुमको वापस बहुत मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 का आखिरी भाग में बताया। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इधर इंग्लिश में लिखा है, आई विल आई नॉट ओपन फॉर यू द विंडोज ऑफ हेवन, pour out a blessing until it overflows। जमा करने के लिए जगह नहीं है, उतना मैं तुमको देगा। अभी हम ऐसा एक झुंड के साथ हैं, दशांश देने के बारे में हम ज्यादा बोलते नहीं। एक पेंटेकोस्टल का पास्टर मेरे साथ बात करता था, वो बोला है प्रभु का लोगों को जो आशीषें प्रभु देना चाहते हैं, उसको आप लोग ये ना बोलने से इसको रोकता है। इसलिए हम पहले एक नया विश्वासी को बराबर सिखाता है इसके बारे में। अभी नया नियम में हम देखेंगे तो इसके बारे में ऐसा कुछ उपदेश का रूप में नहीं दिया है,
फिर भी हम 2-3 कलम पढ़ के बंद करेंगे। गलातियों का पत्री 6:6, गैलेशियंस 6:6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने को भागी करे। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। The one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches him. अभी केरला में हमारे चर्च में पेंटेकोस्टल से एक भाई आया। उनका वाइफ तो हमारा मंडली का था, धीमे से उन लोग वो बहन उनका पति को समझाया और दोनों बच्चों के साथ हमारे मंडली में आए। जब आना शुरू किया, संडे के दिन ये भाई कुछ लेके आएगा। कभी कभी एक बड़ा केला का उसको बोलते हैं लूम लेके आएगा पास्टर को देने के। इधर कौन सा पास्टर नहीं है, फिर इसलिए इन लोग ऑप्शन करते थे। अरे बाद में रबर का शीट होगा, अरे कुछ काजू होगा, ऐसा चीजें लेके आते थे, क्योंकि पेंटेकोस्टल में उनको ऐसा टीचिंग मिला है। उनके पास जो कुछ है उसका दशांश वजन सिखाने वाले को देने का। थोड़े समय के अंदर इनको मालूम हो गया ये चर्च में ऐसा कोई नहीं करता, इसलिए वो भी बंद कर दिया। अभी वो भी कुछ लाता नहीं, क्योंकि हमको इस ऐसा कुछ टीचिंग नहीं है। और ये पेंटेकोस्ट में जाएगा तो उधर लोग इसको ज्यादा महत्व देता है, लोगों को बताते हैं, डिमांड भी करते हैं। अभी दूसरा कोरिंथी 9 से हम 1-2 कलम पढ़ेंगे और बंद करेंगे। फर्स्ट कोरिंथियंस 9 उसका 7 और 9 पढ़ेंगे। कौन कभी अपनी गिरह में से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। ओके, सिपाही क्या करते हैं? उनका घर से कुछ लेके खाता नहीं है। जो सिपाही का काम जो करते हैं उसको जो चाहिए वो फौज से उसको मिलेगा। और दूसरा दाकर बारी रखते हैं, उसका बल से वो खाता है। भेड़ बकरियों को रखते हैं, उसका दूध उसको मिलता है। ये सब क्यों बताया है? उधर बताता है, मैं क्यों ये बता रहा है? प्रभु का अरेंजमेंट भी ऐसा है। जो सुवार्ता का काम करते हैं, सुवार्ता का द्वारा जीने का वो अध्याय में है। और दूसरा कोरिन्थी 8 और पढ़ने का नहीं, 8 और 9 पूरा प्रभु को देने के बारे में है। हमारा आर्थिक आशीषों से हम प्रभु को देने के लिए कैसा तैयार होना है उसके बारे में। इसलिए इस्राएली लोग इधर भी फेल हो गया, इसलिए ईश्वर समय छोड़ दिया। और एक एक पढ़ के हम उसका मनन करेंगे तो बहुत समय चले जाएगा। चलिए, मैं जो 6 बातें हमने जो देखा है उसका और एक बार उसको रिपीट करके बंद कर देता हूँ। पहला बात, God wanted them to know His love and appreciate that. Secondly, God wanted them to know His greatness so that they may honor Him and respect Him. Thirdly, God wanted them to worship God
as he expected them. Fourth, God wanted this priest to learn the word of God and teach the people of God. Then fifth, God wanted them to come to the divine purpose of marriage. Sixthly, God wanted them to proper tithing so that they may receive the blessings of God in their life. May the Lord bless this verse.